रखा है? टेबल पर भी इतनी धूल जमी हुई है। मैं अगर घर पर ध्यान न दूं तो ये तो घर का कबाड़ खाना बना दे। क्या हुआ मेरी प्यारी बहना, इतना गुस्से में क्यों दिखाई दे रही हो? क्या हो गया है? भैया आप देख नहीं रहे हैं घर का क्या हाल हो गया है? 2 दिन मैं घर से बाहर क्या थी तो घर में किसी ने सफाई भी नहीं की क्या? देखिए देखिए जरा फर्श पर कितनी धूल जमी हुई है। टेबल पर देखिए, कप जहाँ रखा हुआ है वहां पर भी कितनी धूल है। तो सही कह रही है बहना, जब तू नहीं होती ना तो इस घर के लोगों को सभी को पंख लग जाते हैं। क्या हुआ माँ, आप किस बात पर इतना गुस्सा हैं? आपकी आवाज बाहर तक आ रही है, मुझे बताइए क्या हुआ? अब बेटा तू ही देख, मैं 2 दिन घर से बाहर क्या थी तो किसी ने घर का ध्यान ही नहीं देखा। जमीन पर भी कितनी धूल जमी हुई है। टेबल पर देख, टेबल पर भी कितनी धूल है। अरे माँ, आप इतनी छोटी सी बात से परेशान हो रही हैं। कहाँ धूल है मुझे बताइए, मैं अभी साफ कर देता हूँ। ओ मेरे प्यारे बेटे, अब क्या तू ये धूल साफ करेगा? हाँ माँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं अभी साफ कर देता हूँ। अरे मीना, तुम आ गई? तुम एक काम करो, पोछी की बाल्टी लेके आ जाओ, मैं ये फर्श साफ कर देता हूँ, काफी धूल हो गई है। तो तुम एक काम करो, माँ थक गई होगी, तुम इनके नहाने के लिए पानी गर्म कर दो। अरे भैया आपको क्या जरूरत है फर्श साफ करने की? आप 5 मिनट रुकिए, मैं अभी सारा फर्श साफ कर देती हूँ। लगता है तुम्हारे कानों में मैल जम गया है, जिसकी वजह से तुम्हें साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा है। राजेश ने अभी क्या कहा कि माँ थक गई है, उनके लिए नहाने के लिए पानी गर्म करो। हाँ मालकिन, मैं आपके लिए पानी गर्म कर दूंगी, पर मैं पहले फर्श साफ कर दूं। वो काम राजेश कर लेगा, तुम पहले मेरे लिए नहाने के लिए पानी गर्म करो। हाँ मीना, तुम जाओ माँ के लिए पानी गर्म करो, ये मैं साफ कर दूंगा, तुम बस मुझे पोछे की बाल्टी और कपड़ा दे दो। ठीक है भैया, अभी लेकर आती हूँ। बेटा राजेश, अच्छे से साफ करना फर्श, तुझे पता है ना तेरी माँ को धूल से कितनी एलर्जी है। हाँ माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं फर्श बहुत अच्छे से साफ कर दूंगा। चल बहना, तो थक गई होगी, थोड़ी देर आराम कर ले। हे भगवान, कैसी औरत है ये, इसे बिल्कुल शर्म नहीं है, अपने जवान बेटे से घर में पोछा लगवा रही है। मैं मर गई हूँ क्या? बेटा सौतेला है ना, इसीलिए ये सब कुछ करती है। अगर यही अमर भैया की बात होती तो उनको तो डाइनिंग टेबल से अपनी प्लेट किचन तक पहुंचाने का कष्ट ना करने देती। भगवान, ऐसी औरतों को तो तू नर्क में भी जगह मत देना। पता नहीं राजेश भैया की किस्मत में ये कब तक लिखा हुआ है, कब तक उन्हें अपनी सौतेली माँ के जुल्म सहने पड़ेंगे। भगवान ही जाने कब उनका पीछा छूटेगा इस औरत से। माँ, क्या हो गया? आपने मुझे बुलाया था? हाँ बेटा राजेश, मैंने ही मीना को कहकर तुझे बुलाया था। वो क्या है ना बेटा, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो अगर तुझे कोई परेशानी ना हो तो तू क्या थोड़ी देर मेरे पैर दबा सकता है? हाँ माँ, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? भला किसी बच्चे को अपनी माँ की सेवा करने में परेशानी हो सकती है? ये तो एक पुण्य का काम है। बेटा राजेश, तू कितना अच्छा है। माँ, इसमें मेरी क्या अच्छाई है? आप अच्छी हो ना, इसलिए आपको सब अच्छे लगते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, अब अपनी माँ की तारीफ करना छोड़ और मेरे पैर दबा, जब तक मुझे नींद नहीं आ जाती। और जैसे ही मुझे नींद आ जाएगी तो वैसे आराम से कमरे से बाहर चला जाना। जी ठीक है माँ, मैं आपके पैरों की अच्छे से मालिश कर देता हूँ, देखिएगा आधे ही घंटे में आपको आराम से नींद आ जाएगी। राजेश, तुम्हें इस बात का एहसास भी है कि आज तुम फिर से लेट हो? नहीं तुम आज मुझे बता ही दो, आखिरकार ऐसा भी क्या काम करते रहते हो तुम घर पर जो हमेशा मुझसे मिलने के लिए लेट होते हो? सुजीता, मुझे माफ कर दो, वो क्या है ना, मैं तुमसे मिलने आ ही रहा था, तभी मुझे कुछ काम याद आ गया। काम बहुत जरूरी था जिसे आधे में छोड़कर नहीं आ सकता था, इसीलिए लेट हो गई। तुम मुझे माफ कर दो, अगली बार से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम मुझे हर बार कहते हो कि अगली बार से ऐसा नहीं होगा और फिर दोबारा वही गलती दोहराते हो। इस बार मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, तुम कभी मेरी बात नहीं मानते। सुजीता प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो, अगली बार से मैंने कहा ना, पक्का तुम्हारी हर बात मानूंगा। सच कह रहे हो? अगली बार से कभी मेरी बात नहीं टालोगे ना? हाँ हाँ बाबा, पक्का वादा रहा तुमसे, अगर मैंने कभी तुम्हारी बात टाली इसके आगे ना, तो फिर तुम मुझसे हमेशा के लिए नाराज हो जाना। चलो फिर ठीक है, देखती हूँ कब तक तुम अपनी बात पर अटल रहते हो। अच्छा मुझे ये तो बताओ, तुमने मुझे इतनी जल्दीबाजी में मिलने के लिए क्यों बुलाया? राजेश, मेरे घर में एक बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। क्या हुआ? तुम अचानक से यूं परेशान क्यों हो गई? तुम्हारे माँ बाबा तो ठीक है ना, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ? नहीं नहीं, भगवान की दुआ से वो तो ठीक है, लेकिन वो मेरे लिए फिर से रिश्ता लेके आ गए हैं। और इस बार उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया है कि अगर मैंने इस बार रिश्ते से ना किया तो फिर वो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। सुजीता तुम ये क्या कह रही हो? अगर तुम्हारा रिश्ता हो गया तो हमारी इस रिश्ते का क्या होगा? ये तो अब तुम्हें सोचना होगा। मैं तो तुम्हें कितने समय से कह रही हूँ कि अपनी माँ से बात करके आ जाओ मेरे घर रिश्ता लेने के लिए,
पर तुम हो, हिम्मत ही नहीं जुटा पाए हो आज तक अपनी माँ से बात करने की। मुझे नहीं लगता तुम आगे भी हिम्मत जुटा पाओगे। मुझे कोई शादी करके ले जाएगा, तुम तब भी यूं ही खड़े बस देखते रह जाओगे। सुजीता, तुम ये क्या कह रही हो? मैं क्या ऐसा चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए? अब तो मुझे ऐसा ही लगता है कि तुम यही चाहते हो कि मेरी शादी हो जाए। अगर तुम ऐसा नहीं हो चाहते तो अभी तक तो तुम अपनी माँ से बात कर भी चुके होते। देखो राजेश, मैं ये तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, अगर तुमने इस बार कोई कदम नहीं उठाया तो मैं अपने मम्मी पापा की सुनकर शादी कर लूंगी। सुजीता, तुम ये क्या कह रही हो? प्लीज तुम ऐसा मत कहो। तुम्हें पता है ना, मैं अपनी माँ के आगे कुछ नहीं कह पाता हूँ। अगर तुम्हें बात करने में डर लगता है तो मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। मैं आंटी से बात कर लूंगी, क्या पता वो मेरी बात समझ ले। तुम्हें क्या लगता है जितनी आसानी से तुम ये सारी बातें कर लेती हो, उतनी ही आसानी से ये सारी बातें हो जाएंगी? सुजीता, हम शादी की बात कर रहे हैं, कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल तो है नहीं जिसे हम दोनों हैंडल कर लें। ठीक है, फिर तुम यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना। जिस दिन मेरी शादी का कार्ड बन जाएंगे ना, उस दिन एक कार्ड तुम्हारे घर में भिजवा दूंगी। सुजीता, तुम ऐसे कहाँ जा रही हो? कम से कम बात तो पूरी कर लो। अब तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। जब तुमने कुछ करना ही नहीं है तो बात करके क्या फायदा? क्यों मैं फालतू में अपना टाइम वेस्ट करूं तुम पर, जब मुझे अच्छे से पता है कि तुम हमारे प्यार के लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं तो हमारे प्यार के लिए तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार हूँ, पर तुम कम से कम इतनी हिम्मत तो दिखाओ कि मुझे अपने घर से भगा ले चलो। हे भगवान, अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। मैं नहीं चाहता कि सुचिता मेरी जिंदगी से यूं ही चली जाए। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ भगवान, प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। एक वही तो है जो मुझे समझती है, अगर वो भी मेरी जिंदगी से चली गई तो फिर मेरा क्या होगा भगवान? लगता है अब मुझे माँ से बात करने की हिम्मत जुटानी ही होगी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो सुचिता चली जाएगी। अरे बहना, मुझे भी बताएगी कि ऐसा क्या देख रही है तो इस मोबाइल फोन में कि पलक भी नहीं झपका रही है। अरे कुछ नहीं भैया, अमर ने कहा था इस टाइम पर फोन करेगा, पर अभी तक उसका फोन नहीं आया, बस उसका ही इंतजार कर रही हूँ। अरे इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? अगर उसका फोन नहीं आया तो क्या हुआ, तो उसे फोन कर ले। अरे नहीं नहीं भैया, बच्चा पढ़ाई में बिजी है ना, इसीलिए मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। उसने कहा था वो खुद ब खुद कॉल कर लेगा। कह रहा था माँ आपको एक खुशखबरी बतानी है। अच्छा, ऐसा कह रहा था मेरा प्यारा भांजा? क्या खुशखबरी होगी बहना, तुझे कोई आइडिया है? अरे भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे भला इस बात का आइडिया कैसे हो सकता है? आप भी ना। माँ, क्या थोड़ी देर आपसे बात हो सकती है? हाँ बेटा राजेश, आओ आओ, क्या बात करनी है बताओ मुझे। वो माँ, अकेले में बात करनी थी। अरे बेटा ये तू कैसी बातें कर रहा है? यहाँ पर तेरे और मेरे सिवा तेरे मामा ही तो हैं बस, और वो हमारे इस परिवार का हिस्सा है। तो बेझिझक बोल, तुझे क्या बात करनी है? अरे हाँ हाँ भांजे, बोल क्या बात करनी है। भला तू मुझे कब से पराया समझने लग गया? मैं तो तेरा अपना हूँ। अगर कोई परेशानी की बात है तो मुझे बता। नहीं मामा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो माँ मैं ये कह रहा था कि राजेश बोल ना बेटा, क्या हो गया है? कुछ परेशानी है? बता अपनी माँ को। हाँ बेटा बता बता, क्या बात है? भला दुनिया में भी कोई ऐसी चीज है जो तेरी माँ ना हल कर सके? वो माँ, मुझे शादी करनी है। ये अचानक से तेरे दिमाग में शादी की बात कहाँ से आ गई? नहीं माँ, अचानक से नहीं आई है। अब मेरी उम्र भी हो गई है तो मैंने सोचा कि मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। अरे भांजे, इतनी सी बात? तो इतनी सी बात को बताने के लिए परेशान हो रहा था? तो किस बात से परेशान है? तुझे शादी करनी है तो ठीक है, हम तेरी शादी करवा देते हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत कर, तेरी शादी के लिए तो मैंने काफी समय से लड़की ढूंढ रखी है। मुझे लगता था तुझे अभी इन सब बातों में नहीं फंसना है, इसलिए मैंने कभी तुझसे इस बारे में बात नहीं की। पर आज जब तूने अपने ही मुंह से अपनी शादी की बात कर ही दी है तो फिर किस बात की परेशानी है? तू तो बस तैयार रह, तेरी शादी की सारी जिम्मेदारियां तेरे इस मामा की है। भैया ये आप क्या कह रहे हैं? ये अचानक से घर में शादी की बात कहाँ से आ गई? अरे बहना, तू क्यों परेशान हो रही है? देख, बच्चे बड़े हो रहे हैं, आज नहीं तो कल हमें इनकी शादी तो करवानी ही होगी। तो अच्छा है ना, जब ये खुद ब खुद तैयार हो ही गए हैं तो हम भी अपनी जिम्मेदारियां निभा देते हैं। चलो ठीक है, जब आप भी इसकी बात पर राजी हैं तो फिर मैं कहूँ क्या। वैसे वो लड़की कौन है जिसे आपने ढूंढा है राजेश के लिए? है भी वो हमारे घर की बहू बनने लायक? मामा जी रुकिए, इससे पहले आप उस लड़की का जिक्र करें, मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ।
हाँ हाँ भांजे, बोल बोल, क्या कहना है तुझे, दिल खोल के बोल। वो मामा जी, आपको लड़की के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो क्या है ना, मैंने लड़की पहले से ही ढूंढ रखी है। क्या तूने लड़की पहले से ही ढूंढ रखी है? अरे यार, ये तो परेशानी की बात है भांजे। मैंने तो वो लड़की बस तेरे ही लिए रखी थी। कोई बात नहीं भैया, आप अभी रहने दीजिए। इसे जो लड़की पसंद है हम इसकी शादी उसी से करवा देंगे, कहीं बाद में ना कहे मुझे तो माँ ने मेरी मनपसंद की लड़की से शादी तक नहीं करने दी। भांजे तू एक काम कर, थोड़ी देर बाहर इंतजार कर। मैं और तेरी माँ इस बारे में पहले बात कर लेते हैं। हमारा जो भी फैसला होगा हम तुझे बाद में बता देंगे, ठीक है ना? जी ठीक है मामा जी, तो फैसला करने में देर मत कीजिएगा। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। उस लड़की के घर वाले उसकी शादी करवा रहे हैं जिसे मैं प्यार करता हूँ। अरे हाँ भांजे, तू चिंता मत कर, हम तुझे थोड़ी देर में फैसला बता देंगे। तो थोड़ी देर बाहर तो जा। क्या बात है भैया, क्या आपके दिमाग में खिचड़ी पक रही है? आपने राजेश को बाहर क्यों भेजा? अरे बहना, तू किसी तरीके से राजेश की ढूंढी हुई लड़की को शादी करने से मना कर दे। पर क्यों? अभी तो आप कह रहे थे कि ठीक है। अरे मेरी प्यारी भोली बहना, तुझे बात समझ में नहीं आ रही है। अगर राजेश की ढूंढी हुई लड़की समझदार और तेज निकली ना, तो फिर हमारा इस घर में राज करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे तू आज राजेश को अपनी पैरों की जूती के तले रख के रखती है ना, वो ऐसा नहीं होने देगी। देखना फिर वो कैसे हमारे सर के ऊपर नाचती है। भैया आप ये कैसी बात कर रहे हैं? उर्मिला देवी को कोई अपने इशारों पर नचा सके, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है अभी तक इस दुनिया में। मेरी प्यारी बहना, अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकल। तख्ता पलटते हुए पल भर की देर नहीं लगती है। तू या तो राजेश को साफ साफ मना कर दे इस शादी से, या पहले तो उस लड़की से मिल ले। अगर तुझे लगा कि वो लड़की बोर्डम और सरल है तो ही उसे अपने घर की बहू बनाना। अगर पता चला वो तेज तर्रार और पढ़ी लिखी है तो पहले ही राजेश को मना कर देना कि तुझे वो लड़की पसंद नहीं आई। वैसे भैया आपकी बात में दम तो है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ऐसा ही कुछ करती हूँ। एक काम करती हूँ, अभी राजेश को बुलवा कर ये कह देती हूँ कि कल उस लड़की को हमारे घर मिलवाने के लिए लेकर आ जाएं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। तुम अभी राजेश से यही कहो। राजेश, यहाँ आओ बेटा। देखो बेटा राजेश, तुम जानते हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। अब जब तुमने आज हिम्मत करके अपने दिल की बात मुझे बताई है, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी एक पसंद को एक बार देख लूँ। तो तुम एक काम करो, कल उस लड़की को हमारे घर बुला लो। माँ, क्या आप सच कह रही हैं? क्या मैं सच में सुचिता को घर बुला लूँ? हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ। कल तुम सुनीता को घर बुला लो, मैं भी तो देखूँ मेरे बेटे की पसंद को। ठीक है माँ, मैं कल से घर बुला लेता हूँ। आप तैयार रहिएगा अपनी होने वाली बहू को देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया माँ। मैं तो डर ही गया था कि कहीं आप मना ना कर दो। मुझे पता था कि मेरी माँ मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। वैसे बहना, एक बात तो माननी पड़ेगी तुम्हारी। तुमने राजेश को कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वो तुम्हारा सौतेला बेटा है। तुम तो इतना अच्छा अभिनय करती हो कि असली माँ भी होती ना तो वो भी उसे इतने प्यार से अपने पल्लू में बांध कर नहीं रख पाती। चिंता मत कीजिए भैया, बहुत कुछ आपसे भी सीखा है मैंने। और वैसे भी अगर मैं ये सब ना करती ना, तो फिर जिस ऐशो आराम में आज हम लोग जी रहे हैं ना, उसमें नहीं जी पाते। आप अच्छे से जानते हैं ना, इसके मरे हुए बाप ने सब कुछ इसके नाम कर रखा है। हमें तब तक ही फायदा है जब तक ये हमारे चंगुल में रहे। इसे कभी इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि ये मेरा सौतेला बेटा है। बहना, 100 चुड़ैलें मरी होगी तब जाके तू पैदा हुई है। भैया, ये क्या आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या बेइज्जती? तारीफ कर रहा हूँ मेरी प्यारी बहना, तारीफ कर रहा हूँ। तू बुरा क्यों मान रही है? वैसे भैया, इन सारी बातों में मैं ये तो भूल ही गई कि अमर का फोन आने वाला था, पर अभी तक उसका फोन नहीं आया। अरे छोड़ ना, हमारा प्यारा भांजा पढ़ाई कर रहा होगा, क्यों उसको परेशान कर रही है। जब उसे समय मिलेगा तो खुद ब खुद कॉल कर देगा। अभी तो तू कल की तैयारियां कर। क्या तैयारियां कर लेनी है हम लोगों ने? वैसे भी अगर बहू तेज तरार निकली तो कौन सा हमने उसका रिश्ता राजेश से करवाना है, तब तो मना ही करना है। अरे तब भी जिस तरीके से आज तक राजेश को पता नहीं लगने दिया है कि वो इस घर का सौतेला बेटा है, उसी तरीके से होने वाली बहू को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए।
वरना जानती है ना, ये सब कुछ हमारे हाथ से निकलने में पल भर का समय भी नहीं लगेगा। क्या हो गया सुचिता, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? तुम यही तो चाहती थी। हाँ, चाहती तो बिल्कुल यही थी, पर पता नहीं क्यों इतना डर क्यों लग रहा है। कहीं अगर तुम्हारी माँ को मैं पसंद नहीं आई तो? अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम देखना, इतनी प्यारी बहू बनोगी तुम कि माँ तुम्हारी तारीफ करते करते नहीं थकेगी जमाने में। क्या सच में राजेश, तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ हाँ, मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है। तुम देखना, मेरी माँ को तुम पहली नजर में पसंद आ जाओगी। मेरी माँ बहुत प्यारी है और वो मुझसे बहुत प्यार करती है। तुम्हें पता है, आज तक वो किसी चीज के लिए मुझे मना नहीं करती है। तो फिर तुम अपनी माँ से इतना क्यों डरते हो? जो बात कई सालों पहले हो जानी थी वो तुम अब कर रहे हो, वो भी मेरे शादी की धमकी देने के बाद। अरे मैं माँ से डरता नहीं हूँ, वो तो बस अपनी शादी की बात खुद माँ से करने में मुझे थोड़ी झिझक हो रही थी। अरे तुम ये सब बातें छोड़ो और चलो, माँ हमारा इंतजार कर रही होगी, उन्हें ज्यादा इंतजार करवाना नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है तुम पता नहीं डर क्यों रही हो। और बेटा, घर में सब लोग ठीक हैं? हाँ आंटी, घर में सब लोग ठीक हैं। अच्छा बेटा ये बताओ, तुम्हें घर के सारे काम तो आते हैं ना? हाँ आंटी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे घर के सारे काम आते हैं। वैसे तुम पढ़ी लिखी तो होगी नहीं, अगर पढ़ी लिखी होती तो मेरे बेटे को थोड़ी पसंद करती। आंटी आप ये क्या कह रही हैं? मेरे पढ़े लिखे होने में और राजेश जी को पसंद करने में क्या संबंध है? मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने बीए किया है, मुझे ग्रेजुएशन करके 1 साल पूरा हो गया है। ओह अच्छा, इसका मतलब तुमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। वैसे बेटा बात समझ में नहीं आई, तुम इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी मेरे अनपढ़ बेटे से शादी करना चाहती हो, क्या बात है इसके पीछे? आंटी मैंने राजेश में ये नहीं देखा कि वो पढ़ा लिखा है या नहीं, मैंने उसके व्यवहार को देखा और मुझे आपका बेटे का व्यवहार बहुत पसंद आया। उसका सबके लिए प्यार, सबका आदर सम्मान करने की आदत मुझे बहुत पसंद आई। चलो बेटा, बहुत अच्छी बात है। पर बेटा बुरा मत मानना, मैं तुम्हारी शादी अपने बेटे राजेश से नहीं करवा सकती। क्यों आंटी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? मेरी कोई ऐसी बात जो आपको बुरी लगी हो? आंटी मुझे माफ कर दीजिए अगर मैंने कुछ ऐसा कह दिया हो जिससे आपका दिल दुखा हो। माँ क्या हो गया है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसा सुचिता ने क्या कह दिया है जिससे आप उसे इस घर की बहू बनाने से मना कर रही हैं? राजेश बेटा मैंने कह दिया ना, ये इस घर की बहू नहीं बन सकती तो बस नहीं बन सकती। अब क्या तू अपनी माँ की बात को टालेगा? पर माँ ऐसा कोई कारण तो दीजिए जिसकी वजह से आप सुचिता के लिए मना कर रही हैं। अब तू क्या मुझसे भी कारण लेगा? इतना बड़ा हो गया तू कि अपनी माँ से कारण पूछेगा? माँ मुझे माफ कर दीजिए अगर मेरी बातें आपको ठेस पहुंचा रही हो, मगर आप भी तो सोचिए, आप सुचिता को ऐसे इनकार नहीं कर सकती हैं। क्यों इनकार नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हूँ, मैं माँ हूँ तुम्हारी, मैंने पैदा किया है तुम्हें, तुम्हारी जिंदगी पर मेरा हक है, मैं जैसा कहूँगी वैसा ही होगा। कह दिया ना, इस लड़की से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। वैसे भी मैंने पहले ही सोच लिया था, अगर तूने ऐसी लड़की को पसंद किया है जो ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो वो मेरे घर की बहू बिल्कुल नहीं बन सकती। अब तो इस लड़की को यहाँ से लेके जा, तेरा छोटा भाई आने वाला है और मैं नहीं चाहती वो घर में ये सब देखे। मगर माँ, मेरी और सुचिता की पहले पूरी बात सुन तो लीजिए। बस कह दिया ना, अब इस बारे में और कोई आगे बात नहीं होगी, तो बस लेके जा इस लड़की को यहाँ से, इससे पहले मैं कुछ और खराब कर दूं। अमर तू आ गया बेटा, हम तुझे लेने ही आने वाले थे, तू खुद क्यों आ गया? मैं ड्राइवर भेजने ही वाली थी तुझे लेने के लिए। माँ मुझे आपसे मिलने की इतनी जल्दबाजी थी कि मैं वहाँ पर इंतजार कर ही नहीं सकता था। आप रुकिए, मुझे आपको एक स्पेशल इंसान से मिलवाना है। स्पेशल इंसान? कौन आया है बेटा? तेरा कोई दोस्त आया है? तो पिछली बार कह भी रहा था कि तू अगली बार आएगा तो किसी अपने दोस्त को लेकर आएगा। हाँ माँ, अब दोस्त कहो चाहे कुछ और, पहले आप मिल लीजिए, फिर हम रिश्ता तय कर लेंगे कि आपने उसे क्या कहना है। तो बेटा उसे तूने बाहर क्यों खड़ा किया है? अंदर बुलाना। अरे बेटा ये लड़की कौन है और ये तेरे साथ क्यों आई है? मुझे तो लगा कोई तेरा लड़का दोस्त आया है। माँ इससे मिलिए, ये है आपकी बहू। बहू? अमर तू मजाक कर रहा है? और ये कैसा मजाक है? माँ मैं आपसे मजाक क्यों करूंगा, और ऐसी बात पे कोई मजाक करता है क्या? मैंने और राधिका ने शादी कर ली है। क्या तूने मुझसे बिना बताए शादी कर ली?
तो पागल तो नहीं हो गया है? कौन है ये लड़की, कहाँ से है, इसकी जात क्या है? हमें कुछ नहीं पता। माँ, मुझे जितना पता होना चाहिए था वो सब कुछ मुझे पता है। अब आप ज़्यादा गुस्सा मत कीजिए, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अब वैसे भी आपका मुझे मनाने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं अपना डिसीजन ले चुका हूँ। अगर मैं तेरी इस बीवी को स्वीकार ना करूँ तो फिर क्या करेगा? तो क्या करूँगा का क्या मतलब है? तो फिर मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊँगा। अम्मा देखिए, आपके हाथ में डिसीजन है। आपको अगर राधिका को स्वीकार करना है तो वो अच्छे से आपकी बहू बनकर यहाँ रहेगी, मगर आप उसे स्वीकार नहीं करती हैं तो फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। हमें उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। बेटा, तू क्या एक लड़की के लिए अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा? तू ये कैसी बातें कर रहा है? मैंने तेरे लिए कितने दुख सहे हैं। तुझे पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया ताकि तू मुझे ये दिन दिखा सके। माँ, ये इमोशनल ड्रामा मेरे साथ नहीं चलेगा। ये आप अपने बड़े बेटे के लिए ही रहने दीजिए। भैया, अच्छा हुआ आप आ गए। आप देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है। अमन ने शादी कर ली है और वो भी हमें बिना बताए। बहना, मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ। क्या आप सब कुछ जानते हैं? मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप ये सारी बातें मुझसे छुपाएंगे। अमन, मैं इस लड़की को बिल्कुल स्वीकार नहीं करने वाली हूँ। जिस लड़की को मैं जानती ही नहीं हूँ उसे मैं अपनी बहू कैसे बना लूँ? ठीक है फिर माँ, मैं तो आपको यहाँ प्यार से मनाने आया था। अगर आपका यही निर्णय है तो फिर मैं आपका निर्णय का सम्मान करता हूँ। चलो राधिका, हमें यहाँ से चलना चाहिए। माँ तो तुम्हें स्वीकार करने वाली नहीं है और तुम्हारे बिना मैं इस घर में नहीं रहूँगा। अब क्या तू भी मुझे और इस घर को छोड़कर जा रहा है? जा, तू भी चले जा, तुझे भी नहीं रोकूंगी मैं। नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं तो सुचिता को बाहर छोड़ने जा रहा था। आपने ही तो कहा था कि आपको वो पसंद नहीं है और हमारी शादी नहीं हो सकती। माँ, आप मुझसे भले ही प्यार न करें, पर मैं आपसे हमेशा से ही बहुत प्यार करता हूँ। मैं अच्छे से जानता हूँ मैं आपका अपना बेटा नहीं हूँ, मगर भगवान गवाह है, मैंने आपको अपनी सगी माँ से ज़्यादा प्यार किया है। और आप तो जानती हैं कि आपका निर्णय मेरे लिए पत्थर की लकीर है। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि जिस लड़की को आप पसंद ना आए उसे मैं आपकी बहू बनाऊं। इसीलिए सुचिता को बाहर छोड़ने जा रहा था। बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती होने जा रही थी, मगर भगवान ने सही समय पर मुझे रोक लिया। जिस बेटे के हमेशा लाड नखरे उठाए उसने तो पलट कर देखा भी नहीं। वो तो यूं छोड़कर चला गया जैसे उसका हमसे कोई रिश्ता ही ना हो। और जिस बेटे को हमेशा से दुत्कारा, जिस बेटे से हमेशा से नफरत की, वो आज मेरे लिए अपने प्यार को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। बेटा, मुझे माफ कर दे। नहीं माँ, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे सुचिता को कहीं बाहर छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब वो ही हमारे घर की बहू बनेगी। हाँ बेटा, मैं अपने पाप का पश्चाताप करना चाहती हूँ। माँ, सच में? क्या आप मेरी शादी सच में सुचिता से करवाएंगी? हाँ बेटा, मैं तेरी शादी उस लड़की से करवाऊंगी जो तुझसे बहुत प्यार करती है, और वो सुचिता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद माँ आपका। और आप चिंता मत कीजिए, मैं अमर को कुछ ही दिनों में मनाकर वापस घर ले आऊंगा। नहीं बेटा, तुझे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जब वो घर छोड़कर चला गया है तो उसे वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा।